नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामस्यकस्य च अहं वाच्य कामो रहता हम विश्वतो मुखम। अक्षरों में अकार हूँ। अकार का मतलब क्या है? कोई सी बात को कहते हैं, कोई बात करोगे तो आकाश है, जैसे आकाश में आकाश झंडा आ गया। कहाँ जा रहे हो? तो कब में अब मिला हुआ है, छोटा अ मिला हुआ है, तो कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में अब हूँ। हर एक के साथ होता है तो वो हूँ। और समासों में द्वंद्व समासों में क्या है? द्वंद्व समास। और शाश्वत काल में भी हूँ। और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। सृष्टा कौन है? जो उसको रचने वाली सृष्टि को, वो हो गई सृष्टा। उसमें कौन हूँ मैं? ब्रह्मा। अब देखो, जो है हर एक शब्द के साथ होता है, इसलिए इसको अकारात कहा है। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व का मतलब है दो हैं जैसे मिला हुए, राम कृष्ण सीता गीता, तो उसमें एक डैश होता है, तो द्वंद्व समास का है। समास कितने तरह के होते हैं? द्वंद्व द्विग कर्मधार है। कितने होते हैं? ये तुमने पहले पढ़े होंगे। द्वंद्व द्विग कर्मधार है, तत्पुरुष अभिभाव बहुब्री। पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? ध्यान नहीं है पढ़े। अच्छा, ये मैंने पढ़े थे, छोटे थे तब। उस टाइम हमारे टाइम पे हिंदी अच्छी थी और ज़्यादा पढ़ाई जाती थी। तो ये होते हैं द्वंद्व द्विग कर्मधार है, तत्पुरुष अभिभाव बहुब्री। तो जितनी बातें होती थी उनमें ये शामिल हुआ करते थे। मृत्युः सर्वहर्ष्याम् उद्भवस्य च भविष्यताम् कीर्त्यसि वाक्च नारीणां स्मृतिमेघः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। मृत्यु सबको खाने वाली मैं मृत्यु हूँ। और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो आगे होंगे उनको उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। और स्त्रियों में कौन हूँ? कीर्ति। जो अच्छी विद्वान है, पढ़ी लिखी होती है, कोई बात कहती हूँ, इसकी कीर्ति फैल रही है। कीर्ति श्री उसकी विद्या के साथ, उसके विद्वानता के साथ लगाई गई है। वाक कहते हैं वाणी, तो मैं वाणी में हूँ। उनकी वाणी जैसी होगी मधुर, बड़ी अच्छा वाणी है इसकी। स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति कहते हैं चीज़ को याद करना। आज की बात है कि बहुत तेज है, 10 साल पहले की बात बता दे तो वो इसकी स्मृति बहुत तेज है। मेघा बुद्धि, धैर्य क्षमा। धैर्य कहते हैं धैर्य, तो उनका धैर्य भी है और क्षमा भी मैं हूँ। तो इसमें मनुष्य से ज़्यादा लेडीज के अंदर ये होती है। क्या क्या लेडी मनुष्य में नहीं होती इतनी? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा। ये वो कहते हैं सब भक्ति मृत्यु में हूँ। होने वाले का उत्पन्न को होने वाला मैं हूँ। स्त्रियों में मैं, स्त्रियों की ये गुण है। श्री क्या होता है? श्री स्त्री औरत। श्री श्री कृष्णाय नमः। नहीं, स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी होती है शायद श्री कहते हैं उसका ज्ञान, वाक वाणी, स्मृति ध्यान करना। और मेघा और धृत। मेघा कितनी मेघा है, इसका वो चल रहा है कितना, चार तो कीर्ति फैली हुई है। मेघा और धैर्य और क्षमा। धैर्य भी बहुत होता है लेडीज़ में, और क्षमा भी बहुत होती है। धैर्य भी होता है, कैसा भी जब वो हो जाए तो धीरज रख लेती है, कोई बात नहीं है, तो ध्यान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये खास है। और जिनके अंदर ये नहीं होती है इनमें से कोई, तो उसके लिए एकदम समाज है ना,
समाज में उसका वो नहीं होता है, समाज में बहिष्कृत किया जाता है। तो इसलिए ये होनी चाहिए, होती भी है और होनी चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वो क्षण क्षण मरता रहता है। क्यों मरता है? कभी किसी काम के लिए, कभी इसके लिए, कभी पैसे के लिए, पढ़ने के लिए मरता सारे दिन लगा रहता है। और कब तक रहता है? जब तक मरता नहीं। और जब कोई भी प्राणी, स्त्री पुरुष कोई है, जब उसको ख़त्म हो जाता है, उसको ले जाते हैं और ले जाने के टाइम पे उसकी आत्मा उसके शरीर को नहीं छोड़ रही होती, आत्मा उसके साथ ही होती है। शरीर मर गया, शरीर में तो निकल गई, पर वो एज्यूम करती है मैं इसमें हूँ, मर वो बाहर है, आत्मा निकल गई और शरीर बेढंगा हो गया। शमशान घाट में ले जाके रखते हैं मनुष्य आदमी को, तो वहाँ जाकर के नीचे शरीर जल रहा होता है, पर वो आत्मा ऊपर हो रही है, आत्मा होती है। आत्मा ये सोचती है कि मैं हूँ अभी, आत्मा को क्या पता मेरा शरीर हट गया, किंतु आत्मा मरा रही होती है वहाँ। और जब वो चले जाते हैं, वो होते हैं, तो फिर वो आत्मा बिल्कुल आती है कि मेरा शरीर कहाँ है, बाद में आता है उसको। फिर वो वापस घर पे आती है, जहाँ से रहता था शरीर, वहाँ आती है, वहाँ देखती है। और वहाँ आकर के और क्या करते हैं आदमी के मरने के बाद में, उसकी जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर राख डाल देते, छान देते और ढक देते। तो वहाँ कोई हाथ लगा दिया जाता है, पंजा है, कुछ है, तो उससे ये पता लग जाता है ये किस योनि में गया। ताऊ जी, जब कोई मरता है तो उसके मुंह में सोना क्यों डालते हैं? देखो ये वो है, ये तो होने की, सोने से कोई वो नहीं है, सोने का इसमें कोई यूज़ नहीं है। अदरवाइज ये है किसी के लेडीज़ का वो है, कोई क्या नाम है, गहना महना उसका एक टुकड़ा डाल दिया, तो ये वो है। बाकी इससे आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं है। शरीर तो वहीं रह गया, पर आत्मा जो है वो वहाँ रहती है। जब तक तेल भी नहीं होती है तो वहाँ मर रही होती है। नहीं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं ना, गंगा जल डालते हैं, तुलसी डालते हैं। हाँ, ये तो मुक्ति का है साधन है, गंगा जल डालने का। और ये है मुक्ति का, गंगा जल डालते हैं, इसका तो मतलब समझ मरे आता हुए है। पर नहीं। देखिए बात सुनिए, इसका वो जब क्या है, प्राण त्याग रहा हो। एम क्या है? एम का है कि जब मरने से पहले, जब सांस निकल रही है, सांस अभी निकली नहीं, अंदर ही है, उस टाइम तुलसी का ये पत्ता और गंगा जल डाल दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। किंतु बाद में अगर डाला जाता है, मर गई, सांस निकली, बाद में मुंह खुला रहे, चाहे कहीं के मुंह सांस निकलती है, कहीं के नाक से निकलती है, आँखों से निकलती है, और उसके 9 द्वार हैं, डिफरेंट द्वारों से कहीं से निकलती है। तो जो द्वार से निकलती है वो क्या है, वो खुला रह जाता है द्वार। तो मुंह से कहीं बंद कर लेते आदमी, कहीं खुला रहता है, पर बाद में डाल लो तो वो अंदर नहीं जाता, वो वहीं रह जाता ऊपर ही। और उसका मुंह नीचे किया जाए तो निकल जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। उसको मरने से कुछ क्षण पहले डालना चाहिए, जिससे उसका उद्धार हो जाए। उसमें कहानी है, भगवान जी ने मैं तुम बताया था कि आदमी का मरने के टाइम पर उसमें क्या है, भातामृत सर्वस्वम विष्णु भक्ता द्वेनिसम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। इसमें कहा गया है, पढ़ा है, बताया था। हाँ, तो ये क्या है, भारतामृत सर्वस्वम, ये महाभारत का क्या निचोड़ है। तो क्या श्रीमद् भगवद गीता किसका निचोड़ है? महाभारत का। भारतामृत तो ऐसा भी कुछ होता है कि उसको उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर चीज सुनानी चाहिए? अभी बता रहे हैं ना। तो भारतामृत सर्वस्वम, महाभारत का ये क्या है, निचोड़ अक्षर निचोड़ है। तो अब भारतामृत सर्वस्वम, और उसके साथ में जब जा रहा है तो गीता गंगोदकम पीत्वा, मरने से पहले, और उसकी आत्मा अंदर है, निकली नहीं है, उससे पहले श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक सुना दिए जाएं
उसका कल्याण होता है। या गंगा जल का और उसके साथ में तुलसी का पत्ता लेके जाने से पहले मुंह में डाल दो, उसका भी उद्धार हो जाता है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते, फिर दोबारा उनका जन्म होता है, वो कल्याण हो जाता है उनका। तो इसीलिए देखो, क्योंकि गंगा जी जो हैं विष्णु भगवान के पैरों से निकली हुई हैं और शंकर जी के सिर में आई हैं और वहाँ से लेकर के फिर गंगा जी निकली हैं। तो ये भगवान जी के पैरों से निकली हुई हैं, इसलिए उसका बड़ा महत्व है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। और वो जो है श्रीमद् भागवतम के जो महाभारत के भागवतम के इनकी जो सुनाई जाते हैं, तो इसके कुछ श्लोक सुना दिए जाए तो इसका मतलब उद्धार है। ये क्या है? ये भगवान जी के मुंह से कही हुई वाणी है। किस टाइम कही है? जब युद्ध हो रहा है, और युद्ध होने पर के टाइम पर भगवान जी ने, अर्जुन वह भयभीत हो गया है देख करके, ये तो सारे हमारे बेरे अपने हैं और इनसे मैं लड़ूंगा, तो इनसे मुझे लड़ना भी चाहिए। वो भयभीत हो रहा है, मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता में हैं, और ये मेरे भाई हैं, कोई मामा हैं, ये है सब मेरे अपने हैं, इनसे मैं कैसे लड़ूंगा, इनसे नहीं लड़ूंगा। उसका मुंह सूख रहा है। कौन? अर्जुन का। तो भगवान जी ने कहा है कि इसमें से तेरा कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है। और इसी बात की तो गंग वो है सारी, ये स्त्री, इसमें जो पूरा का पूरा जो ग्रंथ है, ये कितना है? 1-1.5 घंटे का है। 1-1.5 घंटे तक स्पीच दिया भगवान जी ने, और उसी का है ये, जिसका हम कई दिन से पढ़ रहे, और उन्होंने उसी देर में सारा है। इसका मतलब उस टाइम हमारी विद्या इतनी तेज थी कि इस संस्कृत पढ़ाई जाती थी उनमें, हिंदी नहीं है, हिंदी तो बात किया ही है, तो वो संस्कृत में बात किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने भगवान जी ने कहा है कि ये कर दिया जाए, गीता को श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक सुना दिए जाए तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसलिए इनका महत्व है। बद्ध्व सर्वस्य हम कुटुंबस्य भविष्यताम कीर्त्य श्रीवाक्ष नारीनाम स्मृतिवेगाक्षमा। तो ये यहाँ तक हो गया है। अब आगे कह रहे हैं कि अशांत जीवन में टूटकर मनुष्य मृत्यु को कामना करता है। जब आदमी के बहुत सारी जिंदा है तो उसकी इतनी परेशानियां हैं, इतनी रिक्वायरमेंट हैं, इतनी वो है उसकी समस्याएं हैं, तो उनसे अशांत हो जाता है, अशांत होकर के टूटने ले जाता है कि ऐसा, इससे तो अच्छा मर जाऊँ। क्यों? उसको कौन होता है? धैर्यवान नहीं होता वो। इसलिए आदमी को धैर्य रखना चाहिए कि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये होंगी। अगर ये परेशानियां ना हों तो हम धरती पर जन्म ही क्यों लें? धरती क्या है? दुखालय में शाश्वतम, दुखों का घर है, और ये सत्य नहीं है, सब झूठा है। झूठा जग है, झूठी माया, झूठा संसार। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। देखो, भगवान जी ने ये सारी चीज़ें जीने का सहारा हुई हैं। आदमी परेशान हो, भगवान जी का नाम लेता है, उसको शांति मिल जाती है। इसलिए मनुष्य का क्या है, ये टूट जाता है जीवन में, और मनुष्य को मृत्यु कामना करता है, और सुख शांति से मृत्यु भी सफल होती है। अगर आदमी सुख शांति से मरे तो मृत्यु सफल है, खुशी जाए, मृत्यु सफल है। पर दुखी होते हुए मरे, वो भी है। वो क्या है? वो तो जाएगा नहीं, उसकी नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। पर ये आदमी आज के टाइम में जानते नहीं है। एक आज से मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में 40 साल पहले की बात है, 40-45 साल पहले की। तो एक गांव में, और बुजुर्ग आदमी था, उसका एक बेटा था, एक बेटी थी, उसकी घरवाली थी, 2 थे। तो
बेटा बेटी जो है, बेटी तो शादी कर दी, वो चली अपने घर, और बेटा की शादी कर दी, वो वहाँ रह गया, उनके साथ रह गया। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि उनकी माँ जो थी वो भी मर गई, बुढ़िया, बुढ़ा रह गया। बुढ़ा जब रह गया तो लड़की जो दूसरी जगह चली गई, वो तो दूसरी जगह चली गई, तो लड़की के बाप ने दवाई डाली कि देख तेरा भाई है ना, वो तो पागल सा है, उसकी शादी तो तेरी बाप ने कर दी है, ये सच्चाई घटना है, ये सच्ची। तेरे बाप ने जबरदस्ती शादी कर ली है और वो उसका कुछ है नहीं। एक काम कर, तू वहाँ पर जा करके उनसे कह सुन कर कि जी हमें दे दे भाई, हमारे पास खेत कम है और ये मिल जाए तो हमारा गुजारा होता रहेगा। लड़की ने मना किया, बहुत नहीं मानी। आखिरकार वो दोनों के दोनों वहाँ, लड़की वहीं रहेगी, बोला तू नहीं जा रही है तो मैं जा रहा हूँ। तो गया वो, तो जहाँ उसने देखा कि यहाँ पर बुड्ढा कहाँ है, तो बुड्ढा जो था वो कहाँ सोता था, खेत पर सोता था, झोंपड़ी डाल रखी और झोंपड़ी में सोता था। बोला कि ठीक है बुड्ढा, तो यहाँ तो जाएगा नहीं। घर पे आ गया, घर पर खाना वाना खिलाया उन्होंने। लड़के की शादी हो गई थी, लड़के की उसकी साले ने और साले की घरवाली ने बड़ी खातिरदारी की। उसने क्या किया, जब वो सो गए तो आया और उस लड़के को काट दिया, और उसका वो जो था बच्चा, वो बच्चा अपनी माँ के साथ सोला था, और काट के वहाँ से और चल दिया। बोला कि अब तो मैं संभाल लूँगा। बाहर भागा जा रहा उसके, तो शाम के टाइम में आदमी जैसे बैठ वो होते हैं ना, जाड़े के इतने तो अज्ञाने पे बैठ के ताप रही, तो बोला ये कौन है भागा जा रहा है, उसके पीछे गम की लगी है, पकड़ लिया उसको। अब वो घबरा गया, क्या बात है, तो कोई बात नहीं है मैं जा रहा हूँ। उत्तर तू चल, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। अल्टीमेटली बुढ़े के पास पहुँच गए, बुढ़े को भी काटना चाहता था, उनका माल उन्हें बचा लिया। अब क्या हुआ कि वो आदमी वहाँ से भाग के चला गया। जब चला गया वहाँ से घर पर देखे तो वो, तो घर वालों ने रिपोर्ट कर दी, और रिपोर्ट करने के बाद में उसको पकड़ लिया गया आदमी को, और पकड़ने के बाद में उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया, बोला यार तो बड़ी गलती हो गया, तो बहुत ही हुआ है। और उसकी केस चलते रहे 8-10 साल तक। तो वो जो है आदमी जो जेल में पड़ा है, उसकी तो घरवाली है और एक बच्चा है उसके, वो तो वहाँ था। और उनका जो है वो एक लड़का और लड़के की माँ और दादा, वो रह गए वहाँ। तो उनको, उसके दामाद को और उसको, बुढ़े के दामाद को और उसको बेटी को, उनको जेल हुई। जेल में करते रहे, बोले नहीं तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा है। जेल भी नहीं, उसने जितने ज़्यादा दिए कर कोशिश की, तो जेल नहीं, उनकी फांसी चला दी गई और दोनों फांसी पर लटक गए। ठीक, अब वहाँ कौन रह गया, वहाँ उसकी कौन रहेगी, उसका बेटा जो गया था, उसका घरवाली और उसका बेटा। और इधर भी कौन रह गया कि इधर रह गई उसकी माँ और बुढ़ा, और वो दोनों परिवार ख़त्म हो गए। बुढ़े का जितना ज़मीन जायदाद थी वो बच्चे को मिल गई, पोते को। तो इसलिए आदमी का लालच जो है सबसे बुरी बला है। आदमी सोचता तो यह है कि चलो मुझे बहुत फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये लालच बहुत बुरी बला है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि अपने साथ कौन क्या ले जाएगा। तो इसलिए इसमें अशांत जीवन से टूट जाता मनुष्य, मृत्यु मांगता है, कामना करता है मर जाऊँ तो अच्छा है, और सुख शांति से मृत्यु भी सफल होती है। अगर आदमी सुख शांति में मरे तो मृत्यु जो है सफल है उसकी, बढ़िया है, जरा आराम से जा रहा है। खुश रहने से रूखा सूखा भी खाया हजम हो जाता है, और स्वतः ही एंजाइम तत्व सृष्टि होते हैं, उनके अंदर से जो मिलते हैं जूस वगैरह वो मिल जाते हैं, और स्वस्थ रहता है अगर सुख शांति से रहे। किंतु जो आदमी दुखी रहता है, परेशान है किन्हीं भी कारणों से, घर के से, बाहर से, किसी से, तो परेशान है, तो वो क्या है
उसका तो मृत्यु भी साथ नहीं देती, उसकी तो मट्टी पलीत होती है, जाते टाइम पर भी दुख उठाता है। तो वही भगवान जी कहते हैं मृत्यु सर्वहरस्य हम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति वाक्य नारी नाम इसमें बेगा दत्ता। तो मैं वो हूँ जिन्होंने भगवान जी ने कहा है। अब क्या है वो? मृत्यु सब चीज़ों का हरण करने वाली, मरेगा ये आदमी अल्टीमेटली, और वे परिवर्तन होते हैं आदमी के हर एक शरीर में। जो भी बच्चा है, बच्चा जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद में बढ़ेगा, कुछ काल तक वो संसार में रहेगा, संतान उत्पन्न करेगा, पढ़ेगा लिखाएगा और बाद में क्षीण हो जाएगा और अंत में समाप्त हो जाता है। ये 6 उनसे आदमी हर एक बीता है, औरत हो या आदमी हो। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों की बात कही है वो कीर्ति सी वाक्य स्मृत मेघाधत्मा, इसमें ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं और इसमें धर्मात्मा की यशस्व है, संस्कृत में पूर्ण भाषा है ये। तो इसमें ये उनके बारे में बताया गया है कि ऐसे आदमियों की कीर्ति पंक्ति बढ़िया है, जिनको अच्छी मृत्यु होती है तो सभी धैर्य के साथ रहते हैं। कीर्ति सी वाक्य वाणी, वाणी जिनकी सही है, लेडीज़ की अपने आराम से रहती हैं, कैसा भी दुखी हो परेशानी हो अपनी वाणी को नहीं खराब करें, उसकी कीर्ति फैलती है। कीर्ति सी वाक्य नारी नाम स्मृति मेघाधत्मा, और अच्छी बातों को स्मृति रखें और बुद्धि साथ रखें कि कोई काम ऐसा ना हो, हर एक बात को 10 बार सोचें और सोचने ये बात करें कि ये काम करना चाहिए मुझे, ये नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे घर में जरा सी बात के पीछे आदमी जो है कितना भी खराब से खराब हो, किंतु वो आदमी अपने को श्रेष्ठ समझेगा। औरत कैसी भी बढ़िया से बढ़िया हो, उसके ऊपर ब्लेम लगाएगा, तेरे अंदर खराबी है। और ब्लेम लगाने के बाद में क्या है, अब वहाँ जब दोनों बैठे तो दोनों गलती कर सकते हैं, उसको सुलझा लें। इसकी बात को, इन दोनों की बात निकल के बाहर जाती है तीसरे तक, फिर फजीयतें होते हैं। इसलिए वहीं सुलझा ले अपने घर में तो वो ज़्यादा अच्छी है। नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो ये हुआ डिप्रेशन में आ जाएंगे, बीपी लो होगा या हाई हो जाएगा एकदम, और शुगर बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक होगा। ये बीमारियां लगेंगी। ये बीमारियां कोई पेट में थोड़ी आ रही हैं, ये तो ये सांसारिक में रहते हुए संसार में ये बीमारियां होंगी और इन बीमारियों से वो खत्म होगा। तो भगवान जी ये कह रहे हैं तो सारी चीजें कवर हो गई, मन का वेग, वाणी का वेग, कर्मों का वेग। हाँ, ये वेग है। वेग माने, वेग का मतलब है जोश। इसकी पानी का वेग है, पानी आ रहा है, पानी जोर से आ रहा है तो क्या करेगा वो? अरे मकान तोड़ेगा, घर तोड़ेगा, फसलों को साफ कर देगा और फसलें सब खत्म हो जाएंगी, कोई बीच में आ गया उसको मार देगा। उसका वेग है, वेग है, क्रोध का वेग है। क्रोध को है क्षणिक है। देखिए, किसी आदमी को क्रोध आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी बात से क्रोध आ रहा है, तो अगर वो 20 तक गिनती गिन ले तो वो क्रोध शांति हो जाएगा। और अगर वो क्रोध के में ही ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ करेगा तो मर जाएगा या मार देगा। तो 20 तक गिनती गिनने से अच्छा तो हम महामंत्र कर लें। नहीं, मेरा मतलब अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, मेरा मतलब 1 2 3 मत करो। अच्छा। मेरा मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतना बस। इतना ही, इतनी देर अगर क्षमा रह जाए। अच्छा, मतलब 20 सेकंड का क्रोध आता है जो हमें। हाँ, 20 सेकंड का भी, तो वो क्रोध जो है शांत हो जाता है। अगर वो 20 सेकंड नहीं चुका पाया तो चक्कर में आ जाएगा। तो जितने भी आदमी के बुरे से बुरे कर्म हैं, जितनी बुरी से बुरी बातें हैं, वो सब 20 सेकंड में होती हैं। एक अभी मैं देख रहा था कि बिहार में हो रहे हैं, तो एक आदमी ने, मुसलमान ने, और मोदी की माँ को गाली दी। मोदी की माँ को गाली दी तो दूसरे वाले हिंदू थे, वो मोदी की माँ को तो मर गई है, उसको तू गाली दे रहा है, उसके ऊपर चल बैठे। और वहाँ का ये हालत हुआ कि करीब थे 10-20 आदमी मर गए, एक दूसरे को मार दिए। क्यों? एक क्रोध की वजह से, एक क्षण की वजह से।
मोदी से कोई लेना देना नहीं। उनमें क्रोध आ गया, वो उसमें क्रोध आ गया, उससे नहीं कर पाए और उन्होंने वो मारा, उसने वो मारी, ये आगे। और बाद में ये पता लगा कि हमने बेकार में ये गलत किया है। तो क्रोध है, उसको क्षमा करें भाई, शांत करें, एक घूंट पानी पी ले, बस इतना ही काफ़ी है। मगर क्रोध के टाइम पे ऐसा भी करेगा तो आदमी अपने आगे के जीवन को खराब करेगा। मियाँ बीवी देखो, लड़का कहीं का है, लड़की कहीं की है, आदमी कहीं का है, औरत कहीं की है, अलग अलग के, अलग अलग संसार मिले हुए। तो ये थोड़ी हम दोनों मिल जाएं, मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। लिहाजा वो गर्म हो जाए तो वो ठंडा हो जाए, वो गर्म हो जाए तो वो ठंडा हो जाए, ख़त्म। और दोनों गर्म हो गए तो फिर तो खून बहेगा, है का नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये औरत के नाम में क्यों दिया है, क्योंकि औरत के नाम में इसलिए दिया है कि औरत ही घर को बिगाड़ने वाली और इसको बनाने वाली होती है। आदमी तो बाहर चला जाता है, आदमी उसमें रहता है, आदमी उसमें रहता है। लेडीज़ बहुत कम हैं जो कि कहीं टीचर हैं या कुछ लगी हुई हैं, जॉब वॉब कर रही हैं उसमें। तो औरत में ये है, पर औरत को भी परेशानी तो उसको भी होगी। लड़ाइयाँ होने के बच्चों के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, खाने पीने के कारण होती हैं, कपड़े लत्तों के कारण होती हैं, अपने मायके की और उनके बात होती हैं। लेडी अपने मायके का पूरा बखान करती रहे, आदमी कहेगा तो गुस्सा में होगा। आदमी अपने ऊपर का करता रहे, मेरे ऐसे थे, तो औरत कहेगी कि मेरे तो बहुत बढ़िया है, खामा खाई बात नहीं है इसमें कोई, पर लड़ाई तो बेकार की है नहीं। दीज आर ऑल अन। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, भाई ये जो कुछ हैं वो कौन है, मैं हूँ। ये सारे काम मेरे कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि आदमी वो मुझे नहीं बच रहे, और मुझे न बच करके और वो क्या आ गई तो मोगड़ में आ गई। ये जो हुई है महाभारत में, तो महाभारत में यही था। जब महाभारत खत्म हो गई है, भगवान जी आए हैं वहाँ से और गांधारी के पास बैठे हैं। तो गांधारी से कहने लगे हैं, गांधारी ने कही है कि सब एक बात बताओ कि अगर तुम चाहते तो ये क्या युद्ध होता, समझना ये बात को। तुम अगर चाहते कि युद्ध न हो तो होता। बोलो कि नहीं, उनको भी बुआ कहता था, क्यों वो भी बुआ थी, बड़ी बुआ थी, वहाँ की नहीं थी। गांधारी तो वो छोटी है, उसकी पांडवों की वो बुआ थी उनकी, तो इसको भी बुआ ही कहेंगे। तो उन्होंने की कि जाओ, जैसे भगवान जी को क्या दिया, श्राप दिया गांधारी ने कि जिस तरह से तुमने मेरा पूरा बर्बाद नष्ट कर दिया, चौपट कर दिया, सारे मार दिए और सारा ख़त्म हो गया, इसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही होगी। जब तुम मरोगे तो तुम्हारा सारा घर जो है, घर परिवार सब नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। वहाँ देखो भगवान जी तो वहाँ रह गए और अर्जुन को भेज दिया, अर्जुन लेके जा, तो इनको हमारी गोपिकाओं को लेके वहाँ पहुँचा दे। अर्जुन जाके लेके जा रहा है, अर्जुन लेके जा रहा है, युद्ध समाप्त हो जाए तब की बात है, ले जा रहा है गोपिकाओं को और पहुँचा नहीं ले जा रहा है। बीच में भील आ गई, भील आ गए तो भीलों उसने खूब तीर चलाई, सब कुछ तय होने के बावजूद भी भीलों ने वो गोपिकाओं को लूट लिया और अर्जुन की हालत ख़राब कर दी, मार मार खराब कर दिया। तो बोले भगवान ये तो मैं तो इतना धनुर्धारी था, मैं था कि भाई देख मेरी बात सुन, सब कुछ था, पर तेरी जो पहले वाली जो शक्ति थी वो तो मैंने ख़त्म नहीं कर दी, छीड़ कर दी। क्योंकि मैं जब तक था तब तो तेरे साथ था तो तेरी अंदर ताकत थी, तब तो सब कुछ कर सकता था। अब क्योंकि वहाँ से मैं हट गया तो अब मेरी ताकत खत्म हो गई। और भगवान जी का परिवार भी ऐसे ही हुआ कि भगवान जी वहाँ जा कर के सोए हुए थे और उनको तीर मारा पैर में, क्योंकि वहाँ से कच्चे थे, वो वहीं हो गया ख़त्म। और गोपिकाओं को लूट लिया और सारे के सारे वो जो है आपस में लड़ मरे। कौन कौन लड़ मरे? यदुवंशी। उनके यदुवंशी, और सारे यदुवंशी लड़ मरे और ख़त्म हो गई। तो देखो भगवान जी जब तक हैं वही तो कह रहे हैं कि ये कुछ सब कुछ मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक ये सब कुछ सब शांत सही है, और जब मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है, समझे नहीं। तो ये भगवान जी की कृपा है। वृक्षाम तथा
सामनाम गायत्री छंदस्य सामानां मार्गशीर्षो अस्मि भूतानां कुसुमाकर। मैं सामवेद के गीतों का रचसाम हूँ। सामवेद में गीत गाए जाते हैं भगवान जी के बारे में, बोले वो भी मैं हूँ। क्यों कि जिन्होंने ये बनाए हैं, जब तक मेरी उसमें अनुमति नहीं होगी तब तक कोई उसको समझनेगा ही नहीं। मैं उसको जब तक हूँ तब तो सब समझाएंगे, और नहीं होगा तो कुछ नहीं है। और छंदों में गायत्री मंत्र में हूँ। गायत्री मंत्र क्या है? क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र? ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, क्या है? बोलो क्या है? बोल। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऐसे नियम देखो, मैं कब से जानता हूँ, जब मैं 9th में एडमिशन हुआ था तो वहाँ पर हमारा जो कॉलेज था वो एक्चुअली जाटों का कॉलेज था। उसके अंदर 90% जाट टीचर थे और 90% स्टूडेंट टीचर थे। मेरे जैसे तो वो 10% थे। तो उनमें सबसे पहला काम होता था, वो प्रिंसिपल भी जाट था, तो सबसे पहला यही था ओम। वो बोलता जाता था ओम, सारे स्टूडेंट बोलते थे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतना बढ़िया वो था आदमी। वहाँ 2 उनके शास्त्री हुआ करते थे, वही पढ़ाते थे। वो हम नहीं पढ़ते थे संस्कृत, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो वो सबको ये बताता था और वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट था। तो एक बार क्या हुआ, हमारी क्लास में, मेरी में, उसके 2 दरवाजे थे, एक आगे था एक पीछे था। पीछे 2 बड़े बड़े वो थे बबूल। तो वहाँ पर मास्टर जो थे ना, वो डंडे मारते थे। 9th-10th में कभी किसी को पिटते देखा है? वो नहीं मारता, पर हम पिटते थे। तो वो ऐसा था, इतना सख्त होते, सारे ही सख्त थे वो। तो वो आया, आकर के बोला, पिटाई करता करता ऐसे हो गया। फिर दूसरा टीचर आ गया, वो भी लड़ती था। तो बोला कि हाँ भाई, तेने फीस जमा कर दी? उस लड़के को, इस लड़के को फीस जमा कर दी तेने? क्या नहीं साहब, मेरे बाप ने फीस जमा नहीं की, और उन्होंने कहते ये कटरा को ले जा। तो भैंसे को लिया खोल के, भैंसा पीछे से लाए निकाल के दरवाजे से, और उसकी बेंच से बांध दिया। बोला साहब ये है, कहा है उन्होंने, इसको बेच के पैसे दे देना फीस के, ना हमारे पास पैसे नहीं है। जाट हुआ स्कूल है सारे, जाट वाली बात। तो वहाँ मान दिया। अब वो टीचर वहाँ से भागा, प्रिंसिपल के कमरे में बोला। प्रिंसिपल के पास में रहता था अपने सचिव बराबर का, क्या नाम है, बैत। सो प्रिंसिपल खट 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 आया, आकर के बोला क्या बात है? कि जी साहब ये भैंसा बना है। अब वो कह गया, अब लड़का कहाँ है? सो लड़की में उसने 2 भैंस जमाए, और भैंसा ने देखा और भैंसा भागा वहाँ से। तो भैंसा ने 4-5 तो बुक बेंच तोड़ दी, कुछ कुर्सियाँ तोड़ दी, और कोण तोड़ने के बाद में फिर बुलाया उस चौकी चपरासी को, और ले जाके पीछे बांध दिया, और कह दिया जा एक सारे पीछे बाप, और तू अब ले जा पैसे को। मतलब ये ऐसे आदमी थे वहाँ, जाट जीप थी। तो पर वो आदमी की एक बात हमें याद है कि ये गायत्री मंत्र जो है सबको सिखाता था, और जितने स्टूडेंट गए होंगे वहाँ से निकल के, सबको गायत्री मंत्र आता था। हम उसी में से एक हैं। सामवेद में, गीतों में भ्रष्टाम हूँ, छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष, अगहन का महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है, तथा समस्त वस्तुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। तो ये क्या है? वो कह रहे हैं ये मैं हूँ। इसका मतलब ये है, ये मेरे ही कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादनाद गोविंद सर्व कारण कारण। ये दुनिया के जितने कारण होते हैं, ये सब भगवान जी के कारण ही होते हैं। ये कह रहे हैं भगवान जी। मृत्यु जो है सत्य है, इससे ज़्यादा सत्य कुछ भी नहीं है। क्यों? आदमी पैदा हुआ मरेगा तो वो अवश्य,
लेट मरे, 2-4 साल पहले मरे, बाद मरे। जब शरीर ही अपना नहीं है तो पत्नी पुत्र, तो पत्नी कैसे अपनी हुई? वो भी आदमी मरने के बाद में वो रह जाएगी, वो संग थोड़ी जाएगी। पुत्र वहीं रह जाएगा, मित्र वहीं रह जाएंगे, परिवार वहीं रह जाएगा, वो अकेला ही जाएगा। धन रह जाएगा वहीं संपत्ति रह जाएगी, और फिर इनमें से सब यहाँ रह जाएंगे। तो फिर अपना कौन है? अपना कोई नहीं है। मृत्यु सत्य मार्ग है। तू तो भज ले रे हरि नाम, तो को मिले हरि का धाम। जग में हो जाए तेरा नाम, हरि जस करे जाए गो। तू तो कहता मेरा मेरा, वैसे कोई नहीं है जग में तेरा। एक दिन होए मरगट में डेरा, अरे चोला जरे जाए गो। ये मेरे बाबा का है। मेरे बाबा जो है उनके पास बैठता था, मैं बुजुर्ग आदमियों के साथ ज़्यादा बैठाता था, और मैं अपने घर में नहीं रहता था, घेर पे बाबा के साथ ही सोता था, बैठता था खाना खा के। तो इतना बढ़िया ये उनका, वो जब भी होते थे अकेले में तो यही गाया करते थे। तू तो भज ले रे हरि नाम, तो को मिले हरि का धाम। जग में हो जाए तेरा नाम, अरे ये जसु करे जाए। जिसका मतलब यश, तेरा यश फैल जाएगा। तू तो कहता मेरा मेरा, वैसे जग में कोई नहीं है तेरा। एक दिन होए मरगट में डेरा, अरे चोला जरे जाएगो। तो आदमी को जब ये सोच ले तो ये सारी दुनियादारी क्यों लड़ाई झगड़े हों और क्यों परेशानी हो, कोई करेगा ही नहीं। शरीर ही अपना नहीं है तो पति पुत्र और मित्र परिवार धन संपत्ति अपनी कैसे हुई? मृत्यु सत्य है, सत्य मार्ग है। इस पर माया मोह समाप्त हो जाते हैं, और जब आदमी मर गया तो सब माया वो यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ जाएगा संग में। पतंगा निश्चिंत हो जाता है। पतंगा पर जब दीपक जल रहा होता है तो पतंगे उड़ रहे होते हैं, वो और दीपक के जब तक जलता रहेगा, और दीपक से पतंगा जल गया तो मर गया, ख़त्म हो गया। ऐसे ही मनुष्य का है कि उसमें भी नहीं है। युधिष्ठिर जो है, जब ये गए थे पांडव और पांडव, तो वहाँ पर उन्होंने कहा माता ने, भैया एक काम करो, तुम वहाँ से पानी ले आओ तो सब पी लेंगे। तो सबसे पहले कौन गया है? सबसे पहले गया वहाँ भीम। भीम को कहा यक्ष ने कि भाई तुम मेरी बात का जवाब दे जाओ और पानी ले जाओ, तुम नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे। और आखिरकार भीम ने जैसे ही पानी दिया तो उसमें कुछ मिला हुआ था, तो वो वहीं पर मर गया। फिर उसके बाद में भीम के बाद में योद्धा था, भीम के बाद में वो गई नकुल सहदेव, तो वो मर गई। उसके बाद में वो क्या, अर्जुन गांडीव लेके गया, वो भी ख़त्म। सबसे बाद में कौन गया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने की माँ ने कहा कि भाई ये सारे कहाँ गए भाई तेरे? युधिष्ठिर बाद में गया है। युधिष्ठिर जाने लगा तो उसने कहा तुम मेरी एक बात का जवाब दे जाओ और पानी पी लो, तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा मैं। यक्ष ने ये कहा। तो क्या फिर क्या हुआ कि ये बताओ, युधिष्ठिर ने भी यक्ष ही सबसे बड़ा असर क्या है? यक्ष ने पूछा कि ये बताओ संसार में सबसे बड़ा असर क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा असर मृत्यु है। पूरी जिंदगी आदमी सोचता रहता है ये करूँगा उसको, करते करते परेशान हो जाएगा, झूठ सांस को लेगा, मारेगा, लूट फूट करेगा और चोरी करेगा, डाका डालेगा, दिन रात काम करेगा, सारा कुछ करेगा, अंत तो गत्वा मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं ले जाएगा। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है? मृत्यु है। फिर डर क्यों? नित्य काल के गाल में समा रहे हम। हमारा माँ कहे पुत्र बड़ा होता मेरा, और काल कहे दिनावत मेरा। काल तो मेरे, काल कह रहा है कि मेरा समय आ रहा है, और माँ कह रही है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। तो ये काल तो पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इनका निवारण क्या है? नित्य काल के गाल में समा रहे हैं। और निवारण क्या है? चिंतन। किसका? भगवान का चिंतन। मनन। मनन क्या है?
मन बना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार माँ में वैशि युक्ता एवं आत्मानाम मत्परायण द्वारा अध्यात्म से जुड़ना। आध्यात्मिकता कहते हैं भगवान जी से जुड़ना, उनसे जुड़ना। माली आता देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल सब चुन लिए काले हमारी बात। माली जाता है अपने खेत में और ला करके जो फूल होते हैं उनको तो लेके जेब डाल देता है और मार्केट में बेच देता है। पर जो कलियां रह जाती हैं अभी, तो कलियां कह देती हैं कल ये हमें भी ले जाएगा। तो ऐसे ही आदमी है, ऐसे ही सब है भाई। उनका तो 1 दिन का 2 दिन का होता है काल, पर हमारे काल जो है कुछ ज़्यादा होता है, 50 साल का, कुछ 60 साल का, कुछ है कोई कितना जीता है, कोई कितना जीता है। डिपेंड करता है कि किसकी कितने दिन अंजल भरा हुआ है। तो उनकी आ जाता है काल। काल तो सब जाएंगे, सब आदमी जाते हैं और जाने के टाइम पे और सब करते जाएंगे, रोते चिल्लाते बुलाते जाएंगे, किंतु वहाँ से जब आते हैं तो सब भूल जाते हैं और घर पे चले आ जाते हैं। हाथ मुँह धोया और घर में आगे फला आदमी मर गया था जी। मेरी माँ ख़त्म हुई तो वहाँ बहुत सारे आदमी बैठे थे, तो मैंने बोले कि यहाँ तुम वो बनाओ, मैं बड़ा लड़का हूँ, तो मैंने वो देखे फावड़े थे उनका बनाया, जहाँ पर माँ को बैठाना था वो बनाया। बना करके कुछ मेरे साथ जो पढ़े लिखे थे उनमें से एक बोला यार ये तो यहाँ बाहर पहुँच गया, इसको क्या पता है। तो उसने मेरी फावड़ा लेके बनाया। 2-3 आदमियों ने बनाई, सही कह किया, लेबल किया करने के बाद में पढ़े लिखे थे तो उनको भाव मेरे साथ वो था। जब माँ जल गई तो बोले क्या अब किसका नंबर है, तो वहाँ एक और बैठे हुए थे, तो बोला कि इनका है, सामंत बुआरे का। तो वो चुपचाप नीचे को मुँह लटका गया, क्योंकि उसे पता है बुजुर्ग आदमी था, उसकी 80 साल उम्र थी, 80-85। तो इसलिए जानते तो सब हैं किंतु मानते नहीं हैं। क्यों? पानी गिरा रही है हर जगह बेड के ऊपर। तो इसलिए गायत्री मंत्र जो है एक बढ़िया मंत्र है। इसको हर एक गायत्री मंत्र को हर एक ब्राह्मण को याद करना चाहिए, लेडीज़ को याद करना चाहिए। गायत्री मंत्र ये उद्धार करने वाला है अंत समय में, इसलिए गायत्री मंत्र को याद करो, रोजाना याद करो, दिन पर दिन करो, दिन में 2-2, 4-4 बार करो। ये उद्धार करने वाला है अपने शरीर का भी, अपने घर का भी, अपने बच्चों का भी और सब परिवार का भी, सबको करने वाला है। इसलिए गाय में ओम भू ऐसे करो बढ़िया। पहले तो ऐसे पढ़ो एक एक करके, फिर कहो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो उनके सारे कष्ट शांत होंगे, सारे दुख शांत हो जाएंगे और जो परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी, हर तरह की परेशानी दूर होंगी। बढ़िया मंत्र, ये सबको याद करना चाहिए, डेली करना चाहिए। द्युतं चलयताम् अस्मि तेजसस्मि तेजसस्मि द्युतं चलताम् अस्मि तेजस्मि तेज नाम अहम जय अस्मि अव्ययसाय अस्मि अस्मि सत्यम सत्यवतम। मैं क्षत्रियों में युवा हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ और विजय हैं, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। पहले मेरी एक आँख ये बढ़िया, ये आँख जो बढ़िया थी ये ख़राब थी, तो मैंने इसको रिपेयर करा दिया, इसका वो हटा के सही करवा दिया, ये तो दिखाई देने लग गया। ये जो है ये जैसी थी फिर और साथ ख़राब होगी। अब मेरी एक ही आँख रही है जो बढ़िया, तो कभी चक्कर पड़ जाता है मुझे। और इसको भी कुछ सोच रहा हूँ कर पाऊँगा, टाइम आएगा इसका। भगवान जो है विजयी पुरुषों की विजय हैं। जो आदमी विजय होता है तो उनको विजय के फॉर्मूले भगवान जी बताएंगे क्या, उसके दिमाग में आ जाएगा अपने आप जीत कैसे होगी। आदमी वैसे नहीं, कैसे होगी, भगवान के चरणों में हटेगा तो हे भगवान मुझे जीत दिलाओ, तो भगवान जी उसकी बुद्धि देंगे।
ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम अपयंतते, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, भगवान जी कहते हैं। और सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं, उनमें भी मैं हूँ। बलों में सर्वाधिक बलवान मैं हूँ, बलवान है जो, वो भी मेरे कारण हैं। और धराधाम में विद्यमान कोई भी उन्हें बल से नहीं हरा सकता। और वह अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत खा लिया था, न तो कोई छल से हारा और हरा सकता उन्हें, तेज से न विजय से, उन साहस से, उन बल से। तो भगवान जी में सर्वगुण संपन्न थे, भगवान जी सर्वगुण संपन्न थे, उनको हजाना मुश्किल था। इसी तरह से भगवान जी के भक्त हैं, भगवान जी के भक्त को हराना बड़ा मुश्किल काम है। विष्णीनाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजय, मुनीनाम अम्जास, कबीनाम उष्णा कबी। वे ब्रह्म विष्णु वंशियों में वासुदेव हैं, पांडवों में अर्जुन हैं, और समस्त मुनियों में व्यास हैं, महान विचारों में उष्णा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, वासुदेव हैं विष्णु वंशियों में। इसका मतलब है कि जब तक विष्णुवंशी रहे, भगवान जी के बल के कारण रहे, जब वो चले गए उनके बल भी खत्म हो गए। और मुनियों में व्यास हैं, तो मुनि, जब तक मुनि के अंदर भगवान जी विराजमान नहीं है तब तो बेकार है। और जब भगवान जी विराजमान हो गए तो वो क्या है, वो आदमी का सही हो गया। यहाँ पर एक श्रीमद् भगवद गीता में वो थे, बहुत बड़े मुसलमान थे वो। तो मुसलमान जो है भगवान के भक्त थे, हरे कृष्णा में लगे रहते थे। जितने और मुसलमान थे वो उसे घृणा करते थे, अरे तू मुसलमान होकर के ये तू हरे कृष्णा में चला रहता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो नहीं माना, मारा पीटा नहीं माना। अंततो गत्वा क्या हुआ कि उन्होंने ले जा करके एक वैश्या को भेज दिया कि ये जो है जैसे ही शाम को टाइम में आवे तो रात में बन जा, पूरी रात रहे वहाँ। हरिदास ठाकुर, राइट। तो वो रात भर रहती थी, और वो कहते थे क्या, वो उसको डिस्टर्ब करती थी, तो कहते थे देख मेरी अभी इतनी रही। तो सवाल करते थे माला हरिदास ठाकुर तो नाम रखा गया था उसका। 3 लाख बताया था आपने। 1.5 लाख 3 लाख कुछ करते थे, भूल गए। तो वो करते रहते थे, और अंततः गया गत्वा क्या हो गया कि रात सवेरा हो जाते थे, और करते 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 उसको 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद में अल्टीमेटली उसने आकर के पैर पकड़ लिया, महाराज चाहे मुझे कोई काटते कुछ भी करे पर मैं आपके समागत हूँ, और उसको हरा नहीं पाई। तो भगवान जी के भक्त को कोई हरा नहीं सकता है। मेरा मतलब है तो कि कोई भगवान जी के भक्त को हरा नहीं सकता, उसका दृढ़ विश्वास है, वो उसको कोई हरा नहीं सकता। भगवान जी जो हैं उसको आगे विजय दिलवाते हैं। दंडो दमताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम्। अराजकताओं को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं कौन हूँ, दंड। तो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जब तक दंड नहीं दोगे मानेगा नहीं, इसलिए दंड कौन हूँ, भगवान। तो दंड मैं हूँ का मतलब क्या है कि उस अपने आदमी में, अपने भक्त में भगवान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं, और दंड वो देते हैं भगवान जी कि ये और कोई तरीका नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो है दंडो उद्यमता मछली, विजय की आकांक्षा की उनकी नीति हूँ। जिसको विजय दिलानी है उसकी नीति बदल देते हैं भगवान जी। और बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। बुद्धिमानों में कौन है, बुद्ध हैं। कालदंड, कालदंड क्या है, धर्म बल बुद्धि और विचार हर देता है। जब कालदंड है, भगवान जब दंड देते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसके बल को हर लेंगे, बल बलहीन हो जाएगा। वो सोचेगा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मान लिया आगे वाले को मार देंगे। बुद्धि वाले बुद्धि दे देते हैं, कोई न कोई ऐसा काम निकालेगा वो। और विचार करने वालों में तो विचार हैं। मरने के समय पर
रावण की तरह ही हो जाते हैं। रावण की बुद्धि भली थी। अब क्या कहते हैं, आप भगवान जी आगे मौन साधना। मौन साधना क्या है? शांति मन से वाणी पर नियंत्रण करना। वाणी पर नियंत्रण है ये करत करत अभ्यास गई जड़ मत हो सुजान रस्सी आवत जाते सिर पर पड़ निशान। मौन, कोई आदमी गुस्सेबाज है तो गुस्सा एक दिन में तो शांति हुआ नहीं, उसको धीरे 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 और अभ्यास करना पड़ेगा। और भर अभ्यास के ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है। और जब अभ्यास करता रहेगा तो उसको एकाग्रता आएगी और एकाग्र होकर के भगवान जी के साथ में बैठेगा, भगवान जी इसके साथ में मिलेगा, सकारात्मक विचार आएंगे उसको और नई ऊर्जा पैदा होगी, नई ऊर्जा पैदा होगी और स्मरण शक्ति बढ़ेगी, भगवान की नाम लेता रहेगा और आशा, खुशी, आनंद, सुख, शांति, ये सारी चीज़ें उसको तभी आएंगी जब भगवान जी चाहेंगे। और जब तक भगवान जी नहीं चाहेंगे तो उनको ये सारी कामें नहीं होंगी। यच्चपि सर्वभूतानां बीजतः अर्जुना च अस्ति च यत् ख्यातमयि भूतानि चरम। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, जनक हूँ। जनक क्या किसको कहते हैं? जनक का मतलब है बीज। तो मैं हूँ बीज, मेरे बगैर कोई दूसरा पैदा नहीं हो। जब तक बीज नहीं होगा कोई चीज़ पैदा नहीं होगी। मैं बीज हूँ और ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बगैर पैदा हो जाए। सृष्टि का मैं कारण हूँ, बीज कृष्ण हैं और वो माया तो जो नहीं है। माया क्या है? माया वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही पर आदमी के बुद्धि को बदल देती है माया। न अंतो अस्मि मम दिव्यानां भूतानां परम तपः ईशत् तुसे यज्ञ प्रोक्तम विमते विस्तते मया। हे परम तप, मेरी देवी देवताओं का अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियाँ ही संकेत दे रही हैं। आगे कह रहे हैं 41 यद भूत मत्सत्वम श्रीमदेव तदेव वाम मम तेजो समस्वम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टि मेरे तेज के द्वारा ही उत्फुल्लित मात्र से होता है। भगवान जी के इशारे से ही सारे हो रहे हैं काम। भगवान जी जो है उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब वहाँ कर क्या सकते हैं, इस बात को वो भी जानता था। वो जो है वो था पंडित, भगवान जी के पास गया था सुदामा। सुदामा भी जानता था भगवान जी सब कुछ कर रहे हैं। अब उनका भगवान जी का और उनका दोनों का जाने का टाइम हुआ तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई मैं ये जान गया हूँ तुम हो तो भगवान। सुदामा ने कही है, पर एक बात बताओ क्या तुम मुझे अपनी माँ के हाथ का, मेरी माँ के हाथ का मक्खन खिला सकते हो? हाँ, तुम कहो, जो कहोगे सो करूँगा। भगवान जी पीछे को हाथ जोड़े, हाथ किया और वहाँ मक्खन का वो आ गया। वो कितना खुश हुआ सुदामा, अरे तो ये वो है, ये जिसमें माँ मुझे खिलाया करती थी मक्खन, ये आपके हाथ में कहाँ से आ गया? बोले भी तुमने मंगाया कि माँ के हाथ का मक्खन खाना चाहता हूँ तो मैं वहाँ से ले आया हूँ। उन्होंने खाया और फिर वापस दे दिया। अब वो बड़े ही प्रभावित हुए, बोला कि कभी मुझे ज़रूरत है, हाँ तुझे कभी ज़रूरत हो ज़िंदगी में मेरे पास आ जाना। और भगवान जी ने उसको वायदा निभाया। तो भगवान जी के ये चीज़ें क्या हैं? भगवान जी चीज़ें ऐसी हैं जो कि असंभव है, असंभव काम को संभव करने वाले। ऐसा महसूस होता है कि यह काम होगा नहीं, ऐसा असंभव है, किंतु असंभव को भगवान का भक्त और ये कहेगा हे भगवान ये असंभव काम है, हो नहीं सकता है, पर वो संभव कर देंगे। और संभव किसको करेंगे? जो भगवान जी के चरण में पूरे
मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचनों से, कर्मों से जब जाएगा तो भगवान जी उसको पूरा कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भगवान जी के उसमें लगो। अथवा बोने तेन क्यों ज्ञातेन तवार्जुन विष्टमिदम कृष्ण के काशी न तमु जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे व्यवस्थित ज्ञान में आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर के उनको धारण करता हूँ। अब भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है इनकी, मैं तो सारे काम करता हूँ, सारे काम को कर सकता हूँ। अब क्या कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये कहाँ का है? हैं? ब्रह्म संहिता। हैं? ब्रह्म ब्रह्म संहिता का है। ईश्वर परम कृष्ण, उनकी शरण में जाएं और इससे भगवान जी की शरण में जाते हैं। उनके सारे ईश्वर परम कृष्ण हैं, सच्चिदानंद हैं और अनादिरादि गोविंद है। इनका न कोई आदि है न अंत है, वो हैं। और सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण हैं। कोई कारण जो कोई काम नहीं हो सकता उसको भी कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं है जिसको न कर सके। सब कारण कारणम। अब आगे कहते हैं भगवान जी इसके, इसलिए उनकी शरण में जाएं, इनसे बचे और बुरे आदमियों से बचें। उनके से बचें, उन आदमियों से बचें जो लुढ़कने वाली वस्तु है। लुढ़कने वाली वस्तु से, लुढ़कने वाली कोई चीज़ है, मतलब बेलन है, बेलन पर पैर लग पड़ गया तो क्या होगा? क्या हो? क्या मुझे बताओ ना, हैं? फिसल जाएंगे। तो यहाँ पर पैर रखोगे तुम वहाँ पहुँचोगे, पहुँचे नहीं पहुँचोगे। इसलिए लुढ़कने वाले से बचें। कोई आदमी लुढ़कने वाला है उससे बचना चाहिए। क्यों? कि आज तो कुछ कह रहा है वो और कल वो याद में कुछ और कह देगा। इसलिए लुढ़कने वाले आदमी से बचो। भगवान जी कह रहे हैं किस आदमी के पास रहो? जो स्थिर है। इसलिए कभी लुढ़कने वाली चीज़ से बचो। हर चीज़ है, कोई भी चीज़ लो वो लुढ़कने वाली खराब है, खतरनाक है, उससे बचें। ऐसे बोल देना ताऊ जी, बिन पैंदी का लोटा। एग्जैक्टली, बिन पैंदी का लोटा। आज तो अभी तो कुछ कह रहा है, कल कुछ कहेगा। इसकी मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, मैं शायद बताया भी होगा, तो मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ कि हमारे गांव में एक तो था बनिया, एक था ब्राह्मण और एक था मुसलमान। तो मुसलमान और ब्राह्मण दोनों मित्र थे। तो उसने क्या किया कि मुसलमान आया और उसके ब्राह्मण के घर पहुंचा कि यार क्या कर रहा है रामू, क्या कर रहा है? अरे यार खाना खा रहा हूँ। खाना रखा हुआ है यहाँ सामने, खाना यहाँ सामने, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। खाना सामने रखा हुआ है और रोटी का एक टुकड़ा तोड़ लिया उसने और यहाँ रखा है भी, हाथ में खा के मुंह में ले जा रहा है, तोड़ के सब्जी लगा खाने को ले जा रहा है। पर खा जब तक उसने कह दिया क्यों इसको बार बार तो डिस्टर्ब मत करो, तो उधर चल। अब देखो वो रोटी का टुकड़ा काट के यहाँ रखा है, थाली में रख दिया। तब तक मुसलमान का आ गया, राम हो गया, हाँ चल यार 2 मिनट में खा, मैं क्या रोटी खा लूँ? ये रखिएगा ना, रोटी बाद में खा लियो, कोई बात ना, चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि वो वहाँ से ले गया और वो मुसलमान का वो था दुश्मन, एक बनिया बैठा था, उसके बोझ रखे थे बड़े बड़े, उन पर गधों पर खच्चर पर ले जाना था। सुन ला रे बात समझो, खुद पहले खच्चर के ऊपर ले जाना था लाद के, वहाँ बैठा हुआ था वो बनिया। तो उसने एक के पास ले जा, पीछे थे, तो उस रामू ने, ब्राह्मण था, पीछे से पकड़ लिया दोनों हाथों से। वो बनिया बोला छोड़ दे रामू, तेरा मेरा तो कोई दुश्मनी है नहीं, छोड़ दे मुझे, क्या करेगा? बोला नहीं सारे, अब तो कहीं नहीं जाने दूंगा मैं, तो कहीं नहीं जाने दूंगा। उसने जोर से पकड़ लिया,
अब उसे देखा तो इतनी देर में लाठी ले लेके और दो मुसलमान की तरफ से और दो वो और आगे क्या नाम है मारी। तो मारी आगे बड़े तगड़े थे, दोनों पहलवान थे। उन्होंने क्या बात है कि ये ऐसे बात है, पकड़ लिया हमने, पकड़ लिया। हम उन्होंने दिल लेकर के और दो लाठियाँ और जमा दी उसको। किसको जमा दी मैं बताऊंगा। तो रामू ने क्या किया कि ऐसे निकाल के भीतर वो तो क्या नाम है बनिया ने चाकू निकाला इतना लंबा और उसे रामू के पेट में पहुँच दिया और देख के काट दिया ऐसे करके। तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और वो बनिया का भाग गया। मानना था उस बनिया आगे को, और जिसने पकड़ रखा था उसका पेट फट गया और पेट फट के वहीं गिर गया, खून हो गया। उसने टॉर्च लगाई, रात का टाइम था, टॉर्च लगाई, बोले अरे तो उतना आदमी मर गया। तब तो जब वो गिरा था ना तो उसमें लाठी उन्होंने मारी, तो जो बच की देखा दम रह गई थी ना वो तो उन्होंने मार दिया। सच्ची घटना बता रहा हूँ ये। तो वो मर गया और वो जो था बनिया का वो जाके अरहर के खेत में छिप गया, रात भर वहीं पड़ा रहा। बोला कहाँ गया पता, कौन ढूंढे उसे, वो तो वहाँ चला गया। अब वो मर गया वहाँ पर, बनिया भाग गया हरियाली खेत में, और वो मर गया रामू वहीं, और वो जो है मुसलमान का भी वहीं, और दोनों वो उनके खिलाफ कर दी रिपोर्ट, सारी के सारी रिपोर्ट के अंदर उन्हें कहा कि अभी रामू मार गया, रामू वहाँ से भाग गया बच के। अब क्या है कि रामू का भाई छोटा, उसका नंबर आया तो रामू जिंदा था, तो भाई का आया। भाई तो बोला कि हमें ये बता क्या हुआ, कि जी मेरे भाई को कुछ सच्ची बात बताई कि मेरे भाई को पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आया था और इन्होंने मार दिया, और मेरे भाई को मारने वाले ये हैं, ये बनिया का है और ये है। बोला ठीक है। उस आदमी की जजमेंट लिख गई और अभी पुरानी के वो डाल दी गई उधर। उसने क्या किया, मुसलमान ने 10,000 रुपये दे दिए उसके मरे बारात उसके भाई को, कि ये 10,000 रुपये ले तो कल को बयान बदल दे, बयान बदल जाए। क्या कहे कि जी मुझे तो पता नहीं कौन मार गया था, तो बयान बदल दिया उसने। अब वो जज बोला कि इसका ये बयान बदल रहा है, कल पहले तो इसकी स्टेटमेंट ये थी, आज इसकी स्टेटमेंट ये है, इसका मतलब ये भी वो है। अब उसकी 6 महीने की सजा कर दी भाई की, भाई का कोई मतलब नहीं है, 6 महीने की सजा कर दी उसकी, वो हो गई। और रामू जो मरा था उसकी घरवाली की पेंशन बांध दी, वो पेंशन भी खत्म हो गई। और अल्टीमेटली वो मुसलमान जो थे, ये जो बनिया है ना, वो सारे दिल्ली भाग आए, तो यहीं पर हैं, रहते हैं दक्षिणपुरी में, तो दिल्ली में भाग आए। और वो आदमी मर गया, उसकी रोटी नहीं बताता, एक टुकड़ा नहीं बताता, और वो चाहता तो मुँह में काट खा लेता। उसके भाई की सजा क्यों हुई, वो लुढ़कने पैंडे का था, उसने लुढ़कने पैंदे वाले ने भाई तो मरा ही, अपनी भाभी को भी मरवाया, खुद भी जेल में रहा सारे। इसलिए लुढ़कने वाले पैंदे वाले से दूर रहना चाहिए। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, तो बेसलेस मैन तो वो है, इसलिए उनसे दूर रहने चाहिए, बचें। जैसे बेलन है, चापलूस से बचें। चापलूसी कर रहा है कोई आदमी, मक्खन लगा रहा है, उसे बचना चाहिए। क्यों कि ये पता नहीं किस टाइम मारेगा, कुछ पता नहीं है इसका, किधर को लुट जाएगा, माँ चापलूसी कर रहा है, तो उसका भी कुछ न कुछ वो है, इसलिए ऐसे आदमी से बचना चाहिए। और लालची, जो लालच करता है किसी चीज़ पर, उससे भी बचना चाहिए। लालची आदमी किसी भी टाइम, उसका दीन ईमान नहीं होता लालची का। लालची आदमी न समझता है कि कौन अपना है कौन पराया है। वो लालची आदमी खुद भी बनेगा और अपने परिवार को लेकर डूबेगा, उससे भी बचना चाहिए। संशय, जो आदमी संशय में रहता है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, उसका दिमाग डामाडोल है, उस आदमी से भी बचना चाहिए। क्योंकि स्थिर बुद्धि विजनते अनिश्चय बुद्धि नाशनते। स्थिर बुद्धि वाले की विजय होती है और अनिश्चय बुद्धि की नाश होता है। ऐसे इसलिए उनसे भी बचना चाहिए। और अनिश्चय बुद्धि नाशनते अपयश, असत्य बोलता है, उससे बचना चाहिए। जो आदमी अब तो कुछ कह रहा है, फिर कुछ कह देगा, फिर कुछ कह देगा, सत्य नहीं बोल रहा
सत्य कभी असत्य कभी आदमी का संग नहीं जुटाता। आदमी की जिंदगी कटती है सत्य से। चाहे 100 बार पूछ लो पर भय कहेगा वही बात। तो सत्य उसे असत्य से बचना चाहिए, भय से बचना चाहिए। आदमी को भय जो है वो कहीं न कहीं ले डूबेगा, तो इसलिए कभी न कभी उल्टी सीधी बोल देगा। इसलिए भय वाले से बोला है बचना चाहिए। और जब आदमी बोला है उसका एक से लेके 1000 तक बात पूछो, पर एक ही बात का जवाब एक ही होगा। और जब फिर तो आज के ज़माने में सबसे डरना चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो हर एक में होता है। वकील साहब ये नहीं है, बात समझो करो, हम कह रहे हैं वो समझिए ना, उनको समझो, इनको लिख के अपने उसमें लिखो और फिर सोचो। और हिंसा मार धार कोशिश करो कि मारने से बचे किसी को, क्यों कि खुद भी मरोगे और दूसरा का परिवार भी खत्म करोगे। हिंसा से बचो, अज्ञानी आदमी से बचो। अज्ञानी आदमी जिसमें ज्ञान नहीं है उससे बचो। वो कभी कुछ सोचेगा, कभी सोचेगा, लुढ़ के जाएगा वो भी। अपयश से बचो, इससे बचो कि हमारी कहीं जा कर के अपयश न फैले, कहीं हमारी गर्द अफवाह न फैले, उससे बचना चाहिए। सोच समझ के करे। और गप्पी से बचो, गप मार रहा है उस आदमी से बचो, ये झूठ बोल रहा है, गप मार रहा है, उससे क्यों बचोगे? 2 गप्पी थे, 2 गप्पी जा कर के और पहुंच गए फिर ससुराल। और जा कर के आदमी वहाँ बैठे थे गाँव के, कौन साहब गाँव वाले बोले उनको, उनकी ससुराल थी, तो ससुराल में पहुँचे थे। और वो गाँव वाले बोले कहो जी कैसा चल रहा है तुम्हारा? एक बोला कि क्या बताएं साहब, बड़ा अच्छा काम है मेरा, और मैंने अपना खेत पर बोया था, उसमें जो है 5-5 किलो के आलू निकले और इतना गेहूँ निकला है, इतना पैदा हुआ। तो क्या अच्छा, बहुत बढ़िया है। दूसरा और था उसका, वो था गरीब, बोला तुम्हारा क्या चल रहा है? क्या जी मेरा क्या चलना है, भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि वो वहाँ से वो जो है एक भूसा का और गुज्जी उड़ी चिड़ी आई, तो मेरे जाके घेर में इकट्ठी हुई। और एक खत्ती थी गेहूं की, वो दूसरी जगह आई से दूसरी जगह लगी, तो वहाँ से तो वो ले लेते हैं गेहूँ, वहाँ से हम वो कर देते हैं। तो वो बोला दूसरा, सारे गुज्जी कहीं उड़ती हुई जाती है। बोला कि नहीं, गेहूँ ऐसे खत्ती आ जाएगी ना, कि देख मेरी बात सुन, गप में तो तुम्हें जीत नहीं सकता, तू वैसे चाहे तो जीत ले। सो गप्पी ऐसे गप्पी पड़े, मैंने ऐसे देखे एक से एक गप्पी, तो वो गप्पी से बचे, वो अपने खुद भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। निठल्ले आदमी से बचे, न्यू निठल्ला है, अपना भाई नहा 2 घंटे फिट रहे, खा पी के और चकाचौक होकर चल दे, है निठल्ला, कमा नहीं रहा है, तो उसे बचाए। क्यों? क्या उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कहाँ से आएगी? जब तक वो आदमी काम नहीं करेगा तो कहाँ से आएगा भाई? या तो वो बाहर वालों को लूटा है, या घर वालों को लूटा है, या कहीं से लूटा है, तभी तो उसकी काम चलेगा। तो निठल्ले आदमी से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। और कर्महीन, काम करने से डरे, उससे भी बचना चाहिए, उससे भी दूर रहे कि कोई काम है कि ला भाई तू लाना भैया। 2 आदमी और बेर के पेड़ के नीचे पड़े, और वहाँ पर आकर के क्या हुआ, क्या एक बढ़िया बेर निकला, उसके ऊपर गिरा। तो दूसरे से बोला कि भैया बात सुनियो, कि ये बेर है, जिसके बेर पड़ा है ना, वो कह रहा है अपने पास वाले उसे कि ये बेर को मेरी छाती पर तो उठा के मेरे मुँह में डाल दे। कोई जा रहा था, उससे बोला भैया बात सुन, जा बेर मेरे मुँह में डाल दियो। कहें तो वो जो साथ में बैठा था ना, वो बोला कि नहीं बेर मन डालियो उसके मुँह में। कि क्यों? क्या कल मैं जो है यहाँ पर सो रहे थे हम दोनों, तो इसने क्या किया, मेरे मुंह में कुत्ता मुँह रहा था, तो मैंने कहा इसको कुत्ता को मार, पर इसने मारा नहीं, और उसने पेशाब कर दिया मेरे मुंह में, तो तू इसके बेर को मत हटा दे। तो ऐसे एक से एक मतलब कर्महीन हैं, जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं कि अपना कितना भी हो जाए, तो वो है, इनसे बचना चाहिए। जो गुणहीन है, गुणहीन है का मतलब है
जो 10 तरह के काम जानता है। पोर्टुगल का होगा ना? सुने, पहले बात सुनो। 10 तरह के काम जानता है, किंतु उनमें से मास्टर, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। क्या क्या वापस से बोलना? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। आदमी को एक चीज़ का मास्टर होना चाहिए। 10 चीज़ें जानोगे तो मतलब है हर फन मौला। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है हर फन मौला। जानता तो बहुत सारे काम है, पर मास्टरी कोई नहीं है, हैं? तो भूखा मरेगा वो। तो उसको मास्टर भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, TRADES। जैक ऑल ट्रेड्स का मतलब है हर फन मौला, सब काम जानता हूँ, बट मास्टर ऑफ नन। तो उससे नहीं बचना चाहिए। उससे बचोगे, क्योंकि एक चीज़ में जानता है ना, उसको एक पता तो वहाँ तो रोटी खा लेगा। 4 काम जानता है, 10 जानता है, पर मास्टर किसी में नहीं है, तो रोटी कहाँ से खाएगा वो? तो उसको वहाँ में होना चाहिए। और जो गुणहीन है, जिसमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि किसी चीज़ को ये मास्टर नहीं है, तो उससे बचना चाहिए। कृतज्ञ है, कृतज्ञ को किसे कहते हैं? जिस आदमी के साथ तुमने भलाई की, पूरी ज़िंदगी भलाई की, किंतु उसके दिमाग में कोई महत्व नहीं है कि इसने कुछ नहीं किया, ये तो बकार है, इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तो उसे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आदमी कभी किसी का भला नहीं होगा। नराधम, उनसे बचना चाहिए। नराधम का क्या मतलब है? नरों में अधम, नरों में, आदमियों में बुरा, किसी के साथ फिट नहीं हो रहा, किसी समाज में, उसे बचना चाहिए। निराशा, निराशा से, जो आदमी निराशा है जिसमें, उसमें आशा नहीं होती है, आशा की कोई वो नहीं है कि इसको मैं कैसे दूँगा, ये कैसे करूँगा, हर चीज़ से डरता है, उससे बचना चाहिए। क्यों? कि वो खुद भी मरेगा भूखा और दूसरों को भी लेके मरेगा। तो निराशा नहीं, आशावान आदमी के साथ रहना चाहिए। जिसको भगवान के प्रति आशा है, दृढ़ संकल्प है, उसके साथ रहना चाहिए। जो आदमी अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, कोई काम कर रहा है, वो कहीं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे आदमी से बचना चाहिए। क्यों? कि काम करने से पहले ही वो निश्चय नहीं है, काम करने से पहले ही निश्चित नहीं है, तो वो आदमी कभी पार नहीं पड़ेगी उसकी, वो कभी आगे विजय नहीं होगी। इसलिए निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, अनिश्चय बुद्धि नाशयंती। निश्चय बुद्धि की विजय होगी और अनिश्चय बुद्धि का नाश होगा। असफलता, असफलता से जो आदमी घबराएगा, उसे बचना चाहिए। अब देखिए, मैं बताऊं, मैं ये देख रहा था कि वो था ना, क्या नाम है, राष्ट्रपति था अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो है, उसने पायलट बनने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, और 15 इंटरव्यू दिए, 15, और 15 में पास ही नहीं हुआ। पहले 15 इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। अब जब पास नहीं हुआ तो वहाँ से जाके कहा, बोला कि मैं कहीं ऐसी जगह, ऊंची पे जगह जाता हूँ और वहाँ से मरूँगा। पहाड़ पर चढ़ गया और पहाड़ पर चढ़ कर के, और वहाँ से उन्हें कहा कि यहाँ से ऐसा कर दूँगा कि किसी को मेरी हड्डी पसली भी नहीं मिले, ऐसा मरूँगा। अब क्या हुआ, वहाँ पर ही मरी, वहाँ मरी थी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। वहाँ मरी में साधु बैठा था। साधु बोला अपने शिष्य से कि बात सुन के आते, वो आदमी जा रहा है ना, कहाँ, कि उसको पकड़ के ला, कि क्योंकि वो मरने जा रहा है। सब महात्मा था वो, कि ये मरने जा रहा है, उसके हवा वैसे कर रहे हैं कब मरेगा, और यही मरा तो बहुत बुरा होगा भाई, मेरे से नहीं देखा जाएगा। आखिरकार उसको पकड़ लाया। वो आया कि हाँ भाई क्या बात है, कि महाराज 15 इंटरव्यू में मैंने दिए हैं, हर बार मैं फेल हो जाता हूँ और मैं इसमें आता नहीं हूँ। तो महात्मा ने देखे, उसका हाथ देखा, हाथ देख करके बोला, क्या तू मरे मत, कि क्यों, क्या तेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है कि तू एक दिन राष्ट्रपति बनेगा। बोले कि हाँ, तू अपना पूरी मेहनत कर और राष्ट्रपति बनेगा, और फिर आ जियो बेशक मेरे पास। और हुआ भी यही कि उसने जा कर के एक डिपार्टमेंट में लगा, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर साइंटिस्ट बन गया वो करते करते। अब क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्रधानमंत्री थे,
अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री तो थे पर वोट कम थे, तो किसको राष्ट्रपति बनाना वोट ज़्यादा चाहिए, वोट कम थे उसके। उसने कहा कि भैया अब क्या करूँ, तो उसने कहा कि जहाँ जितनी पार्टियों वाले बैठे हैं इनमें कमज़ोर आदमी कितने हैं और कितने ऐसे हैं कि जो कि मुसलमानों के प्रति फेवरेबल हैं, चाहे कोई जाति के, क्योंकि ये मुसलमान है। बोले ठीक है, सोचता रहा रात बस सोचा अटल बिहारी ने, उसका दिमाग कहाँ पहुँचा पता है? मुलायम सिंह यादव के पास। मुलायम सिंह यादव जो था वो यहाँ का था, क्या नाम है, यूपी का वो था चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ उसको पहुँचा, बोला यार इसको पढ़ लो, और ये कहना भी मानता मेरा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बुलाया, क्या मुलायम सिंह जी कि हाँ क्या यार एक बात तो मेरे पास एक ऐसा आदमी है कि उसको राष्ट्रपति बनाना है, शायद दूसरी पार्टी का। बोला कि बनाना कौन आदमी? कह जी कोई भी हो, मैंने बनाना तो मेरा संग दोगे? मुलायम एकदम बोला, गंभीर था जोश में, बोला जी आपका संग दे दूंगा, पर एक शर्त है, मेरी पार्टी अलग है आपकी अलग है, और शर्त क्या है कि वो जो बनेगा ना प्रेसिडेंट वो मुसलमान होना चाहिए। वो अटल बिहारी के दिमाग में क्लिक कर गई बात, क्या ठीक है, क्या किसको, क्या वो है अब्दुल कलाम साइंटिस्ट है, किसी पार्टी का आदमी निकला, हाँ मुसलमान है, कहला हाँ ठीक है, बस उसका नाम पोस्ट कर दिया। और उसने मुलायम सिंह ने उसको सपोर्ट दे दिया, बीजेपी को सपोर्ट मिल गया और वो बन गया। वो साइंटिस्ट कैसा था कि अटल बिहारी की नीचे था, तो अटल बिहारी को जब भी जाए तभी दिखा सैल्यूट मारता था। वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो अटल बिहारी ने जाके उसको सैल्यूट मारा, तो बोला कि भाई हाथ जोड़ करके वो बोला कि भाई मेरे मत किया करो, मैं तो आपके अंडर में रहा हूँ। कि भाई अंडर में हो पर आप तो तू राष्ट्रपति है, देश का राजा है, और उसको बना दिया। तो आदमी को दिमाग भी सोचा, बुद्धि भी लगाए। और दूसरी बात क्या है, निश्चितता सफलता तभी होगी, और उसके हाथ में जो लिखा था कि राष्ट्रपति बना तो बन गया। तो आदमी के मुकद्दर में पता नहीं क्या लिखा है, तो मैंने तेरे को उसको बताया था 6 महीने तेरे भाग्य उदय होने वाला है, अपनी जो है ना पूरा उसमें देख, पूरा कंट्रोल में रहे, पढ़ाई कर पूरे बनते जी जान से, और मेरी बात जो है असफल नहीं होगी, जी जान से कर, दिन रात लगा दे, और तू आगे जाएगा। और तू निठल्ला पड़ा रह गया तो लड़कना पैदा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए निंदा से बचना चाहिए। किसी की निंदा कहते हैं बुराई करना, बुराई करने से बचो, जितना हो सके बचाओ बुराई करने से, बुराई मत करो। क्यों कि इसका भी ये हल है कि उसको संभालने की कोशिश करो, बजाय उसको डायरेक्ट अटैक करने के, उसको संभालने की कोशिश करो। अपवित्रता, आदमी पवित्र नहीं है, भगवान का नाम ले रहा है, ऐसे ही हाथ पाथ धोए को चल दिए, कुल्ला उल्ला नहीं किया, बैठ गई, पैर में कुछ नहीं है, धो गई, नहाई नहीं हो, बैठ गई। अपवित्रता से बचो, भगवान जी को तो पवित्र आदमी चाहिए, इसलिए इससे भी बचो। और मन सा वाचा कर्मणा, आदमी को अपने मन से, वचन से, कर्मों से भगवान जी के साथ में निष्ठावान बनो। कैसे? मन सा वाचा कर्म सा, मन से, वचनों से और कर्मों से भगवान जी के सुपुर्द हो जाओ। और अशांत रहने से बचो, हमेशा करो आई मेरी अपील, ये मत कहो क्या भाई अरे यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उससे बचो। और छल करने वाले से और कपट करने वाले से बचो, समझे, उनसे बचो। उनसे बचोगे तभी तुम्हारा जीवन भविष्य सही होगा। दूसरे छलियाँ हैं उनसे भी बचो, दूसरे छलियाँ हैं उनसे भी बचो। क्यों? कि वो आदमी कहाँ मारेंगे कुछ पता नहीं है, तो उनसे भी बचो। अब अध्याय आएगा इसके बाद में 11 आएगा, इसमें है 55, मतलब है 11 पंजे 55, ठीक है। अब अपनी कोई दुर्घटना बताओ जिसमें कि मैं आपकी कुछ